दोस्तों सर्दियों में इस बार 1 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में जो बारिश भारत में हुई है वो सामान्य से 23% कम है। और बारिश के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के तमाम इलाकों में वर्षा में डेफिशिएंसी है। पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट में 20 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा उत्तरी लखीमपुर जो कि असम का एक क्षेत्र है, डिब्रूगढ़ में बारिश रिकॉर्ड की गई और सिक्किम में गैंगटोक में बारिश दर्ज की गई है। और मोहनबारी में भी असम में बारिश दर्ज की गई है, जो कि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं भारत के। और बाकी जगहों पर वर्षा कम हुई है। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सामान्य से 23% की कमी है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामान्य से 84% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 3.7 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश का आंकड़ा है। और इसके अलावा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश सरप्लस थी, काफी ज्यादा 25% अधिक हो गई थी, लेकिन अब वो घटकर 8% पर आ गई है। और 42 की जगह पर यहाँ पर 45.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आने वाले 2-3 दिनों में जिस तरह की बारिश उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में एक्सपेक्टेड है, उससे अनुमान है कि यहाँ पर ये बारिश का आंकड़ा जो सरप्लस है वो और बढ़ जाएगा। बाकी जगहों पर अभी कोई अंतर नहीं आएगा। दक्षिण भारत और मध्य भारत की बात करें तो यहाँ मध्य भारत में 79% की कमी है। मात्र 1.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा रीजन नहीं है सिवाय गुजरात रीजन के। गुजरात का जो पूर्वी हिस्सा है जहाँ पर 175% सरप्लस रेन है, 1.1 मिलीमीटर वर्षा होती है, 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बाकी जगहों पर आप देखिए हर जगह डिफरेंस है, 99%। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बाकी जगहों पर सभी जगह कमी है। दक्षिण भारत में 34% की कमी है, 9.1 मिलीमीटर की जगह पर 6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये तो है अब तक की बारिश। और अब अगले 3 दिन कैसा सिस्टम का परफॉर्मेंस रहेगा और कैसी बारिश होगी आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर भारत के भागों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ अब पहुंच चुका है और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं आज 8 फरवरी को पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपर दिखाई दे रहा है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर भी बादल हैं, पंजाब के ऊपर भी बादल हैं, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान। और धीरे धीरे बादल या मॉइस्चर थोड़ा सा पहुंचेंगे, दिल्ली के ऊपर भी पहुंचेगा। और इस मॉइस्चर के चलते जो अभी ब्राइट सनशाइन है सुबह के समय से लेकर दोपहर के बीच में, अभी 11 बज रहे हैं और अब तक, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो मॉइस्चर पहुंचेगा और हवाओं की स्पीड पश्चिमी बनी हुई है जो कि ड्राई है। तो ड्राई विंड्स जब भी सरफेस पर चलती है और लोअर ट्रोपोस्फियर के बीच में चलती है तो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन हो जाता है और धूप बहुत तेज, बहुत तीखी नजर आती है, दिखाई देती है और उसका इंपैक्ट भी रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन बनेगी जिसकी वजह से थोड़े से बादल आज भी पहुंचेंगे प्लेन्स में और कल भी थोड़े बहुत पहुंच सकते हैं। लेकिन इनका इंपैक्ट कैसा रहेगा बारिश के इस कॉन्टेक्स्ट में, इसकी बात भी हम करेंगे अगली स्लाइड में। और दिल्ली के ऊपर तक भी बादल आपको कल 9 फरवरी और उसके बाद 10 फरवरी को भी दिखाई दे सकते हैं, राजस्थान पर भी दिखाई दे सकते हैं और पंजाब हरियाणा पर बेसिकली कल इंपैक्ट रहेगा। इसके अलावा अगर बादल कहीं नजर आ रहे हैं तो वो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, पूर्वी में भारत में सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड के ऊपर। लेकिन बारिश जो हो रही है, ज्यादा एक्टिविटी जो हो रही है, वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तथा आसपास के भागों पर देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में या फिर पूर्वी तटीय इलाकों की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी की एक्टिविटी के चलते या एक्टिव रहने के चलते, बंगाल की खाड़ी बेसिकली एक्टिव नहीं है, एक्टिव है भूमध्य रेखा का वो रीजन जहां पर 3 अलग अलग साइक्लोनिक स्टॉर्म बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो बने हुए हैं, एक तो न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ और ऑस्ट्रेलिया के करीब बना हुआ है, लेकिन ये पश्चिम में जाएगा, और तीसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म ये है। तो इनका इम्पैक्ट ये है कि ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों को एक्टिव रखे हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर पूर्वी तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। हालांकि अगर ये सिस्टम नहीं होते तो ईस्टर्ली करंट्स यहाँ पर पहुंचती और ज्यादा बादल होते और साउथ इंडिया में कुछ स्थानों पर वर्षा भी रिकॉर्ड की जाती। तो इसका क्या इंपैक्ट रहेगा और किन जगहों पर बारिश अगले 24 घंटों में अगले 3 दिनों में देखने को मिलेगी, आइए जानते हैं। ये 8 फरवरी की एक्सपेक्टेशन है, डब्ल्यूडी यहां पर है। और डब्ल्यूडी के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में वर्षा और बर्फबारी आज रिकॉर्ड की जाएगी। उत्तराखंड पर उत्तरी हिस्सों में केदारनाथ और बद्रीनाथ, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊपरी जो हिस्से हैं उत्तर पश्चिमी, इन भागों पर असर रहेगा। धीरे धीरे उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर भी असर पहुंचेगा बादलों का और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। स्नोफॉल के चांसेस भी उत्तराखंड में भी नजर आ रहे हैं। तो यहां पर इस समय जिस तरह की संभावनाएं हैं, इसको देखते हुए मेरा अनुमान यह है, मुझे आशंका है इस बात की कि तमाम जगहों पर हो सकता है दोस्तों कि जो कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर पिछले दिनों की जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद अब जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद थोड़ा सा गैप मिलते ही अवलांच यानी हिमस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये एक रिस्क रहेगा, लेकिन अभी रोमांच बर्फबारी का लगातार जारी है हिल स्टेशन पर, लेकिन बहुत निचले इलाकों में नहीं, ऊपरी हिस्सों में जाकर बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं कश्मीर में
जम्मू, कटरा, उधमपुर इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है और कहीं-कहीं पर जो जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी धाम है, उसके आस-पास के जो ऊँचे इलाके हैं, वहाँ पर भी कल आज और कल में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर जो बादल आज दिखाई दे रहे हैं, जालंधर, पठानकोट से लेकर पंचकुला के बीच में, ये बादल हो सकता है कि पंजाब में आज और कल के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा दे दें। आज चांसेस बहुत रेयर हैं, कल क्योंकि कल जो सिस्टम है डब्ल्यूडी, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कल दिखाई देगा और इसका जो इंड्यूस सर्कुलेशन रहेगा, वो थोड़ी-सी एनर्जी गेन करेगा, थोड़ी-सी एनर्जी अट्रैक्ट करेगा अरेबियन सी की तरफ से। संभवतः कल और परसों उस दौरान हो सकता है प्लेन्स में आपको क्लाउडिंग बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन अभी फिलहाल आज बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तमाम शहरों, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी भागों में ड्राई वेदर बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान पर जो हवाओं का रुख बदला है, ये कारण बनेगा आज यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी का। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में मैक्सिमम टेम्परेचर में कल के मुकाबले आज कम से कम 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि आज चूरू कल की तुलना में थोड़ा सा ठंडा था, जहां पर 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और ये अभी जो कंडीशन जिस तरह की दिख रही है, उसके चलते मैं ये कह सकता हूँ कि सिचुएशन यहाँ पर थोड़ा सा बदलने वाली है। मध्य भारत के भागों में महाराष्ट्र के दक्षिण में आर्द्रता वाली हवाएं चलेंगी, ऊपरी इलाकों में शुष्क विंड्स लगातार जारी रहेंगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत रायलसीमा, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आने के चलते ओडिशा के तटीय भागों से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु तथा केरल के कुछ तटीय हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा आज रिकॉर्ड की जा सकती है। बारिश अगर कहीं होगी अच्छी खासी आज भी, तो कल की तरह ही अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है और असम तथा मेघालय और नागालैंड के भी कुछ हिस्सों पर बादल रहेंगे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग का जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों में और साथ ही सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। बर्फबारी भी पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम कल की, कल यानी 9 फरवरी की। 9 फरवरी को आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में काफी अच्छी वर्षा और स्नोफॉल के चांस यहाँ पर बन रहे हैं। तो अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और कटरा, उधमपुर समेत जो दक्षिण-पूर्वी इलाके हैं, इन भागों में भी वर्षा होगी और साथ ही साथ शिमला तक हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएँ रहेंगी और यहाँ पर उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़, आसपास के इलाकों पर भी बादल छा सकते हैं और कुछ एक इलाकों में यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना निचले इलाकों में भी रहेगी। ऊपरी हिस्सों में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं। लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, बर्फबारी की भी उम्मीद नजर आ रही है और पंजाब में जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवांशहर के ऊपरी हिस्सों में, अमृतसर, तरन-तारण से लेकर और साथ ही साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन भागों में कुछ एक जगहों पर बादल रहेंगे। पंजाब के आधे हिस्से में बादल रहेंगे, लुधियाना के ऊपर-ऊपर और फाजिल्का, फरीदकोट के ऊपर के हिस्सों में, लेकिन बारिश की उम्मीदें तरन-तारण से लेकर अमृतसर और जालंधर, पठानकोट के जो ऊपरी-ऊपरी हिस्से हैं, इन भागों में कहीं-कहीं पर रहेगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ में वर्षा हो सकती है और उत्तर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, शामली, इन भागों में थोड़े बादल आ सकते हैं। दिल्ली के भी कुछ इलाकों पर बादल या धुंध दिखाई दे सकती है। आज जैसी ब्राइट सनशाइन यहाँ पर नहीं रहेगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, इंक्लूडिंग उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के बाकी हिस्सों में, लेकिन बारिश की उम्मीदें निचले इलाकों में फिलहाल यहाँ पर नहीं है। राजस्थान में कल तापमान दोस्तों और बढ़ जाएगा और हो सकता है कि कल जैसलमेर और बाड़मेर में 33-34 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाए, जो आज कम है। तो ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है। हवाओं की स्पीड काफी ज्यादा होगी, काफी रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर धूल उड़ाती हवाएं चलेंगी और गुजरात के कच्छ से लेकर सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में भी ऐसी कंडीशन रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर कल भी रहेगा। तो कल मिनिमम टेम्परेचर यानी सुबह के समय और रात के समय मौसम ठंडा कल रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ने वाली यहाँ पर भी और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तथा असम, मेघालय में बादल बने रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। दक्षिण भारत में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। और बात अब कर लेते हैं 10 फरवरी की। 10 फरवरी तक यहाँ पर इंपैक्ट रहेगा। उत्तराखंड में एक्सट्रीम इंपैक्ट जो दिखेगा वो 10 को दिखेगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में एक्सट्रीम इंपैक्ट इस डब्ल्यू का दिखेगा, वो 9 यानी कल दिखाई देगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, साथ ही साथ दोनों राज्य हैं हिमाचल और उत्तराखंड, इन भागों पर जमकर बर्फबारी होने वाली है और अनुमान यह है कि हो सकता है कि ये आखिरी स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी हो और आखिरी स्पेल हो इतनी तेज बर्फबारी का। उसके बाद सिस्टमों की दूरी भारत से बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में चांसेस और रिड्यूस होते जाएंगे बारिश और बर्फबारी के। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों को इस बार सर्दियों की बारिश के लिए निराशा मिल रही थी, लेकिन जनवरी में एक दो स्पेल ने काफी हेल्प की, इसमें काफी मदद की, लेकिन अभी भी कमी यहाँ पर कई जगहों पर बनी हुई है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
के ऊपरी हिस्सों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने के कारण पूरा का पूरा ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये वाला इन भागों में पूरा ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। धूप तेज रहेगी, मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेगा और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। साउथ में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, हवाएं लगातार चलती रहेंगी पूर्वी दिशा की और अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। बाकी नज़र मेरी बनी हुई है जो सिस्टम, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म भूमध्य रेखा के पास भारत के दक्षिण क्षेत्रों में बने हुए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर मेरी नज़र लगातार बनी हुई है दोस्तों। और इनके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। अगर भारत के ऊपर इनका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ से अगर कुछ यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ कुछ बढ़ता हुआ नजर आता है तो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।